हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन सब किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो तुरात और अंजील और इसराइली रवायतों में आती हैं, जबकि इन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने अरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्विस हो जाओ। लेकिन फरिश्ते ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा, इसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा, वो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की, तो औरत ने इनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो और मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्ख कर दिया गया। चूँकि इस औरत का नाम ज़हरा था, इसलिए वो सियारा ज़हरा कहलाया, जिससे आज वेंस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर चढ़ते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वही इमाम सयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रुए ज़मीन पर तहज़ीब और तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुतगदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तलस्सुम, जादू, तंत्र मंत्र और बहुत आगे बढ़ गए। इल्म में बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरके अमल से रोका और इनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से ख़ात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था।
بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم نے سرایت کر گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطان نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے، اور اس چیز کو بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا تو لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی روایات میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے، یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔